महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर के साथ हुई मारपीट को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश दिखाई दिया। आगरा शहर के डॉक्टर मारपीट मामले को लेकर नाराज दिखाई दिए। आगरा के डॉक्टर गर्मा गुप्ता ने कहा, सरकार की लापरवाही पर डॉक्टर के साथ मारपीट क्यों हुई। महिला डॉक्टर के साथ हुई मारपीट मामले में महाराष्ट्र सरकार पर जुआनी हमला बोला गया। आगरा के डॉक्टर ने कहा, सरकार को संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी मेहनत से MBBS की डिग्री मिलती है, इसके साथ ही डॉक्टरों को इस तरह बेइज्जती किया जाएगा तो आने वाले समय में इस डिग्री की पढ़ाई कोई नहीं करेगा। डॉक्टर गर्मा गुप्ता ने कहा, सरकार डिग्री के साथ डॉक्टर हथियार का भी लाइसेंस मुहैया कराए। आगरा स्थित शाहगंज गर्मा हॉस्पिटल की डॉक्टर गरिमा बताई जा रही हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर के साथ और नर्स के साथ मारपीट हुई, उस घटना को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? महाराष्ट्र में हुई घटना की मैं घोर निंदा करती हूँ। मेरा खून खून है, तुम्हारा खून पानी, ये कोई बात नहीं होती। जो लोग लड़ रहे थे वो अपने बच्चे के लिए सरकारी हॉस्पिटल में सीट के लिए लड़ रहे थे। जो वहां काम कर रहा था वो भी सरकारी डॉक्टर था। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो सरकारी डॉक्टर था, क्या हॉस्पिटल उसके घर का था? वो सरकारी डॉक्टर भी ड्यूटी पर था। आपका बस सरकारी सिस्टम पर नहीं चला, आपका बस हेल्थ मिनिस्टर पे नहीं चला, आपका बस हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे नहीं चला। सरकारी डॉक्टर का काम था सरकारी तरह से डॉक्टरी करना। उसका काम ये नहीं था कि वो कितनी सीट है आपके यहाँ, कितनी दवाइयां आ रही हैं। आपका जब इन सब पर बस नहीं चला तो आपने उठा के उस डॉक्टर को टारगेट कर दिया, आपने उसको मारा। आपने उसको क्यों मारा? तुम्हारा बच्चा बच्चा और वो किसी का बच्चा नहीं है, तो ये कोई बात नहीं होती। आपने उसको क्यों टारगेट किया? जब ट्रेन, प्लेन, बस लेट आती है, इनमें सीट नहीं होती, तो क्या आप इनके ड्राइवर को मारते हो? नहीं मारते। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने उस डॉक्टर को मारकर ये दिखाया कि डॉक्टर एक सॉफ्ट टारगेट है। सरकार को चाहिए कि इतनी जो लचर व्यवस्था है, हर आए दिन डॉक्टर्स की पिटाई होती है, चाहे उनका कोई उसमें दोष हो या ना हो, आप उन्हें मारते हैं। आप क्यों मारते हैं? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो बहुत लचर है। तो सरकार को चाहिए कि या तो इस लचर व्यवस्था को सही करें, डॉक्टर्स की सेफ्टी करें, क्योंकि डॉक्टर्स के भी घर वाले हैं, उनका भी परिवार है, वो भी अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है जैसे कि आपका परिवार जरूरी है। तो डॉक्टर्स की सेफ्टी को बिल्कुल सुनिश्चित करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो MBBS खत्म होते होते हर डॉक्टर को हथियार का लाइसेंस मुहैया कराएं। आप अगर आप सेफ्टी नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपनी सेफ्टी खुद करें। ऐसी घटनाओं से डॉक्टरों के मनोबल पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत मनोबल पे प्रभाव पड़ता है। कुछ डॉक्टर्स तो इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो जिंदगी भर शायद कभी, मेरे ख्याल से जिंदगी भर दोबारा उतने कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट नहीं देख पाते होंगे। भीड़ से हर किसी को डर लगता है और एक डॉक्टर भी डरता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज एक डॉक्टर ने जॉब छोड़ा है, कल को इस प्रकार की घटनाएं होंगी, 20 डॉक्टर जॉब छोड़ेंगे, 50 छोड़ेंगे और फिर एक टाइम में देश भी छोड़ेंगे। तो अगर आप डॉक्टर्स की सेफ्टी सुनिश्चित नहीं कर सकते तो कम से कम आप हमें हथियारों का लाइसेंस दीजिए, हम अपनी सेफ्टी खुद करेंगे। डॉक्टर और मरीजों के बीच भरोसा मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? क्या इसमें क्या बदलाव? सरकार को व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। कितने कितने पॉपुलेशन पे कितने बेड अवेलेबल होने चाहिए, कितनी दवाइयां होनी चाहिए, किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, कब कब सुविधा होनी चाहिए, कब कब डॉक्टर्स की बढ़ोतरी करनी चाहिए, ये सारा काम हेल्थ मिनिस्टर्स का, ये सारा काम सरकार का है, किसी डॉक्टर का नहीं। ये एक आम आदमी को समझना चाहिए। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे इस मामले को लेकर? हाँ, मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी कि आप अपनी लचर व्यवस्था सुधारें, आप हमारी सेफ्टी सुनिश्चित करें। हम दिन काम करते हैं, रात को काम करते हैं, एक सरकारी डॉक्टर, एक डॉक्टर और हजारों मरीज। अगर आप हमसे सही तरीके से काम करवाना चाहते हैं तो आपको हमारा परिवार और हमारी सेफ्टी सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप हमें हथियारों का लाइसेंस दीजिए, हम खुद अपनी सेफ्टी करेंगे।